नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रिसरा हूँ। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ गए हैं। महिलाओं के प्रति क्रूरता उत्तर प्रदेश में चरम पर है। महिलाएं उत्तर प्रदेश में असुरक्षित हैं और भय के माहौल में हैं। और उसकी एक दो नहीं, उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से आपको बड़े ही गंभीर यानी हीनियस क्राइम महिलाओं के प्रति होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपराध जब हो जाते हैं उसके बाद उसका अनावरण होना चाहिए, दोषी अपराधी गिरफ्तार होने चाहिए, उन्हें सजा होनी चाहिए। यहां तक तो बात समझ में आती है, लेकिन इस घटना की भयावहता तब बढ़ जाती है, ये दरिंदगी तब बढ़ जाती है, नाइंसाफी बहनों भाइयों तब बढ़ जाती है जब पुलिस निष्ठुर हो जाती है। पुलिस अपराधियों जैसा व्यवहार करने लगती है और पुलिस में संवेदनशीलता खत्म हो जाती है। और एक दो नहीं, ऐसे तमाम उदाहरण भरे पड़े हैं जहां पुलिस की नाकामियों, पुलिस की गलतियों, पुलिस की संवेदनहीनता और पुलिस की निष्ठुरता के कारण अपराध का मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा। चित्रकूट में पिछले 2 दिन के पहले की बात है, एक बिटिया के साथ गैंगरेप की घटना हुई। गरीब परिवार है, कच्चे मकान में रहते हैं, बेहद गरीब लोग, 2 टाइम की रोटी का संकट है। कुछ गुंडों ने बेटी का गैंगरेप किया। लड़की की हालत बहुत खराब थी। घर वालों को जब पता चला तो उन्होंने पुलिस से फौरन संपर्क किया। पुलिस आई मौके पर, लेकिन पुलिस ने रिस्पॉन्ड नहीं किया और घर वालों से कहा कि जिन लोगों ने गैंगरेप किया है उनका नाम पता करके बताओ, तब देखेंगे कि एफआईआर लिखनी है अथवा नहीं लिखनी है। गांव का मामला होता है, आप जानते हैं। बात फैल गई पूरे गांव में, आसपास के गांव में फैल गई। एफआईआर तक पुलिस ने नहीं लिखी। रात में बिटिया ने आत्महत्या कर ली। क्या ऐसी पुलिस हम चाहते हैं? क्या ऐसा शासन तंत्र हम चाहते हैं? क्या ऐसा असंवेदनशील, असभ्य, असामाजिक, अमानवीय पुलिस हम चाहते हैं, जो इतनी बड़ी घटना के बाद भी परिवार के साथ, बिटिया के साथ किस प्रकार से पेश आता है? जब एफआईआर नहीं लिखी गई तो मेडिकल जांच और बाकी चीजों का क्या मतलब है? अब दिखावे के लिए कुछ इंस्पेक्टर, दरोगा आप सस्पेंड कर देते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस को कैसे बदलिएगा? उत्तर प्रदेश पुलिस के अफसरों को कैसे बदलिएगा? इनके चरित्र को कैसे बदलिएगा? इनकी असंवेदनशीलता को कैसे आप बदलिएगा? आप नहीं बदल सकते इन्हें। जब तक इनकी ट्रेनिंग से लेकर महिला अफसरों को आप फील्ड में तैनाती नहीं देंगे, सिर्फ पुरुषों के हाथ पुलिस की कमांड देने का जो एक चलन है, दरअसल उसके पीछे एक बड़ा कारक है। ये आप देखें तो फील्ड में आपको गिनती के, उंगली में गिनने इतने एसपी, डीआईजी, आईजी लगाए गए होंगे। 8 जोन है, एक में भी एडीजी नहीं है। अगर कोई सीनियर महिला आईपीएस अफसर हो जाती तो उसको एडीजी वीमेन सेफ्टी बना दिया जाता है। मतलब यह माना जाता है कि महिलाएं अच्छा काम नहीं कर सकती हैं। वहीं पुरुष आईपीएस या पुरुष पुलिस अफसर क्या करते हैं, नजीर आपके समक्ष है। प्रतापगढ़ में एक बेटी अपनी इज्जत बचाने के लिए हैवानों से कुएं में कूद गई, मृत्यु हो गई उसकी। गोरखपुर में आज एक बेटी को गांव के गुंडों ने घेर कर पीटा, शर्म के मारे उसने आत्महत्या कर ली। हापुड़ में छेड़खानी का विरोध करने पर एक गुंडे ने युवती को लोहे के राड से पीट पीट कर हत्या कर दी। ये क्या है? हाथरस की घटना से अभी हम उबरे नहीं और इस प्रकार की घटनाएं हमारे समक्ष फिर विद्यमान है। झांसी की घटना आप देख लें। आप सर्कुलर पर सर्कुलर जारी करते हैं, लेकिन यह सिर्फ रस्मी है। बेटी बचाने का संकल्प सिर्फ बयानों पर नहीं होना चाहिए, प्रेस नोट और ट्विटर पे नहीं होना चाहिए। बेटी बचाने के संकल्प के साथ हमें जमीन पर उसको उतार कर दिखाना होगा कि कितनी भी रात हमारी मां बहनें कहीं भी आ जा सकें, एक सुरक्षित हम उन्हें वातावरण दे पाएं, एक सुरक्षित कैंपस दे पाएं, एक सुरक्षित कार्यक्षेत्र उनको उपलब्ध करा पाएं। तब हम मानेंगे कि हमने एक बेहतर समाज बनाया है। अभी का समाज हमारी माताओं बहनों के लिए ठीक नहीं है। और मैं देख रहा हूं पिछले 15-17 सालों से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था हमेशा से बड़ा मुद्दा रहा है। महिलाओं के प्रति अपराध एक बड़ा मुद्दा रहा है। मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, मेल डोमिनेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, मेल डोमिनेटेड गवर्नमेंट सिस्टम, ये महिलाओं के प्रति असंवेदनशीलता अत्यधिक दिखाता है।
हो सकता है कि आप में से तमाम लोग आज गुस्सा हो और मेरी इस बात से असहमत हो, पर सच्चाई तो आपके समक्ष है ना। आप मुझे बताइए कि आप महिला सुरक्षा की बात करते हैं और थानों में महिलाओं के साथ क्या होता है। कितनी महिलाएं आपने एसपी लगाई हुई हैं, कितनी महिलाओं को आपने डीआईजी और आईजी के पद पे रखा हुआ है, कितनी महिलाओं को आपने इन्फोर्समेंट के काम में लगा रखा है। उनको तो आपने सजावटी गुलदस्ते की तरह दफ्तरों में रखा हुआ है। दो एक को काम दिया हुआ, वो भी गिनती के, और उनके ऊपर भी प्रभाव ऐसा है कि वो ठीक से अपनी ड्यूटी ना परफॉर्म कर पाए। तो इस हैवानियत का अंत कब होगा? तुमने किया, हमने किया, विपक्ष जिम्मेदार, सत्ता जिम्मेदार, इससे काम नहीं चलने वाला। एंड ऑफ द डे इसका नुकसान किसको हो रहा है? हमारी माताओं को, हमारी बहनों को। एंड ऑफ द डे इसका नुकसान कौन उठा रहा है? हमारा समाज। एंड ऑफ द डे इसका नुकसान कौन उठा रहा है? उत्तर प्रदेश। आज भी हमारी जो सामाजिक छवि है दूसरे प्रांतों में, दूसरे शहरों में, उत्तर प्रदेश की, वह माना जाता है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है। तो नहीं है तो कारण यह है। हमें कारणों पर जाना होगा, उसकी समीक्षा करनी होगी, उसको समझना होगा। अभी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। आपके बयान दे देने से या 4 लाइन का प्रश्नोत्तर तैयार कर देने से कि महिलाओं की सुरक्षा बढ़ा दी जाए, ऐसे किया जाए, वैसे किया जाए, कुछ नहीं करते ये लोग। अगर चित्रकूट की घटना को उदाहरण माना जाए तो गंभीरतम कार्रवाई, कठोर कार्रवाई पुलिस प्रशासन के अफसरों के खिलाफ होनी चाहिए। तब मैं मानूंगा कि सरकार संवेदनशील है। सरकार चाहती है कि बेटियों को न्याय मिले, बेटी बचाई जाए। लेकिन ऐसे निर्लज्ज, ऐसे असंवेदनशील, ऐसे अमानवीय सोच के अगर पुलिस अफसरों के हाथ में कमान रहेगी तो आप यकीन मानिए, हम आप डिबेट करते रहेंगे, आप टीवी पे खबर देखते रहेंगे और हमारी माताएं बहनें मरती रहेंगी। कुछ बयान सुनिए, फिर डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। एक बच्ची को 6 महीने तक छेड़खानी की गई, तंग किया गया और बेबस होकर उस बेटी ने आत्महत्या कर ली। आदित्यनाथ जी, आपको जरा सी भी दया नहीं आती? जरा सी भी संवेदना आपके दिल में नहीं है? इन बच्चियों का यह हाल हो गया कि इनको इतना तंग किया जा रहा है, छेड़खानी की जा रही, बलात्कार किया जा रहा है, उनको आत्महत्या करनी पड़ रही है न्याय के लिए। यह बहुत शर्मनाक बात है। योगी जी को 1 मिनट भी अपने पद पर रहने का अधिकार नहीं है। उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। योगी जी, आपका राज तो रावण राज से भी ज्यादा खराब है। रावण राज में कम से कम राक्षसों के बीच सीता मैया सुरक्षित तो थी। यहां तो न सीता सुरक्षित है, न सबरी सुरक्षित है, कोई भी सुरक्षित नहीं। न गीता, न सीता, न दुर्गा। कर क्या रहे हैं आप? आपको बेटियों की हाय लगेगी और ये हाय आपको बर्बाद कर देगी। पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी सरकार, महिलाओं को सुरक्षा देने में नाकाम साबित हुई है। महिला अपराध उत्तर प्रदेश में तेजी के साथ बढ़ी है। महिला अपराध में नंबर 1 स्थिति में उत्तर प्रदेश है। पूरी तरह जंगल राज में उत्तर प्रदेश तब्दील हो चुका है। तो बहनों भाइयों, आज मैंने अधिकांश महिला प्रवक्ताओं को या महिला सामाजिक कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया हुआ है, क्योंकि वो एक बेहतर हैं जो बता पाएंगी कि आखिर समाज की इस हैवानियत को हम कैसे खत्म करें, पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे ज़्यादा जवाबदेह बनाएं और पुरुष आधारित इस सत्ता में महिलाओं को उनका हिस्सा कैसे मिले, उनको न्याय, हक और हुकूक कैसे मिले, इस पर खुली चर्चा करेंगे। आप भी ट्विटर पे, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पे अपने संदेश भेजिए, अपने सवाल भेजिए। आपके सवाल सम्मिलित करने का जिम्मा मेरा है। आज की डिबेट में मेरे साथ नाहिद लारी खान समाजवादी पार्टी से, नीलम यादव आम आदमी पार्टी से, सैयद जरीन बहुत ही जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, शबनम पांडे भारतीय जनता पार्टी से हैं, सुची विश्वास कांग्रेस से हैं, फार्मर डीजीपी AK जैन साहब हैं और शबनम खान जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं। ये मेरे साथ दिल्ली से ज्वाइन कर रही हैं और हमारे स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह जी, बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोगों ने एक नया प्रयोग किया है और कोशिश किया है कि अधिकांश पैनलिस्ट आप ही लोग रहे, लेकिन इत्तेफाक की बात है कि कोई फार्मर डीजीपी महिला नहीं है, इसलिए मुझे जैन साहब से अनुरोध करना पड़ा आज की डिबेट को ज्वाइन करने के लिए। शबनम पांडे जी, मैं कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के प्रति बढ़े हुए अपराध का कारण क्या है? इतनी क्रूरता क्यों हो रही है? और चित्रकूट की घटना मैंने आपको बताई कि गैंग रेप की FIR तक नहीं लिखी गई, बिटिया ने शर्म के मारे आत्महत्या कर ली। क्या इस तरह का समाज देना चाहते हैं आप लोग? क्या यह है बेटी बचाने का आपका आंदोलन?
देखिए ब्रजेश जी, कोई भी सरकार इस तरीके का कहीं भी जो प्रदेश बनाना नहीं चाहती। और जहां तक योगी आदित्यनाथ जी का देखा जाए तो मुख्यमंत्री जी ने लगातार कड़े कड़े कदम उठाए हैं और इन प्रयासों को फलीभूत होते भी देखा है। देखिए पूरे भारत में प्रतिदिन 95 महिलाओं के साथ रेप होता है, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रदेश में इस तरीके का होता है। और हम शबनम पांडे मैडम, मैं आज तो उम्मीद कर रहा हूं कि कम से कम आज तो आप महिलाओं के साथ खड़ी रही है। आपको पता है गोंडा में 3 दलित बच्चियों पर तेजाब फेंक दिया गया। आपको पता है कि हापुड़ में लड़की को पीट पीट कर मार डाला गया। छेड़खानी का विरोध, एक लड़की प्रतापगढ़ में अपनी इज्जत बचाने के लिए कुएं में कूद गई। और आप कह रहे हैं कि आपकी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। तो जब बहुत अच्छा काम कर रही तब ये हालत है, तो जब आप अच्छा नहीं करेंगे तो क्या होगा? ब्रजेश जी, देखिए एक सरकार हो जो कि ऐसे अपराधों पे लगाम लगाने के लिए कोई प्रयास, कोई कोशिश करते नहीं दिखे, और एक सरकार है जो लगातार इस पर कार्रवाई कर रही है। आप अगर देखिए तो औरैया, बागपत, सिद्धार्थनगर जैसे मैडम, एक मिनट, एक्सक्यूज मी, आप मुझे बताएं कि चित्रकूट में गैंग रेप की FIR नहीं लिखी गई, बिटिया ने आत्महत्या कर ली, क्या वहां का SP सस्पेंड हुआ? नहीं। क्या DIG सस्पेंड हुआ? नहीं। क्या IG सस्पेंड हुआ? नहीं। क्या DM सस्पेंड हुआ? नहीं। क्या एडिशनल SP सस्पेंड हुआ? नहीं। आपने एक दरोगा और सिपाही सस्पेंड किए बस। क्या ये न्याय है? देखिए ब्रजेश जी, अगर FIR लिखने का काम है तो ये चौकी इंचार्ज या दरोगा का ही होता है। अगर वो अपने थाने में FIR लिखने में इस तरीके की लापरवाही करते हैं तो प्रथम दृष्टया दोष तो उन्हीं का होता है। तो अगर कोई अपने कार्य को अच्छी तरीके से नहीं संभालता तो पहले उस पर कड़ी कार्रवाई होना जरूरी है, क्योंकि अगर चौकी इंचार्ज FIR नहीं लिखता है तो कहीं ना कहीं उसी ने इस तरीके के अपराध को बढ़ावा दिया है, तो उस पे कार्रवाई होना सबसे ज्यादा जरूरी मैं समझती हूँ। तो आप क्या अगर आप ये कहना चाहती हैं कि महिलाएं सुरक्षित हैं, अभी अच्छा महसूस कर रही हैं, ऐसा है क्या? देखिए महिलाएं तो पूरे विश्व में सुरक्षित नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश की क्या बात करूं, अगर पूरे विश्व में देखा जाए तो महिलाओं पे जो क्राइम है, अगर उसके आंकड़े देखिए, उसकी विभत्सा देखिए तो पूरे विश्व में सुरक्षित नहीं। लेकिन थैंक यू शबनम पांडे जी। शबनम पांडे जी, थैंक यू। ओके, नाहिद लारी खान जी को स्क्रीन पे लाया जाए। मैडम, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार से गोंडा, हापुड़, कुंडा, प्रतापगढ़, लखीमपुर खीरी, बलरामपुर, हापुड़, उन्नाव, वाराणसी, मेरे पास इतने दस्तावेज रखे हैं कि अगर मैं पढ़ना शुरू करूंगा तो शायद पूरा कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। महिलाओं के प्रति भयानक क्रूरता बढ़ी है, असंवेदनशीलता बढ़ी है पुलिस की। देखिए ब्रजेश जी, आज उत्तर प्रदेश में पूरब से पश्चिम तक महिलाओं और बच्चों के साथ रूह कपाने वाला उत्पीड़न हो रहा है। और आप देखिए, पहले सुनने में आता था कि रात को बच्चियों और महिलाओं को मना किया जाता था कि रात को बाहर ना निकले। अब दिन में स्वयं महिलाएं और बच्चियां बाहर निकलने से डर रही हैं। और ऐसे अनेकों केसेस सामने आए हैं जहां रेप, छेड़छाड़ और मारपीट के अपराध में अगर महिलाएं अपनी आवाज उठा रही हैं तो सुनवाई ना होने के कारण उन्होंने आत्मदाह कर लिया। और जो पीड़ित हैं, जो पीड़ित महिलाएं हैं या उनके परिवार हैं, अब एक नया ट्रेंड बीजेपी सरकार में चल गया है कि पीड़िता को और उसके परिवार को आवाज उठाने के लिए या तो मार दिया जाता है या बदनाम कर दिया जाता है। जैसे हाथरस केस में पीड़िता के परिवार को PFI एजेंट बना दिया, पीड़िता के परिवार को नक्सलाइट कनेक्शन बता दिया, पीड़िता की चरित्र हनन कर दिया। तो इस तरह या तो पीड़िता को जला देते हैं। ये एक नया ट्रेंड बीजेपी सरकार में चल रहा है। आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की, अनेकों बार सख्त टिप्पणी की कि महिलाओं और बच्चियों के साथ उत्तर प्रदेश में अपराध सबसे ज्यादा है, सरकार इसको रोक लगाए। यहाँ तक उत्तर प्रदेश सरकार को जो है जंगल राज की पदवी से नवाज दिया। लेकिन आप देखें कि सरकार के कानों में जू ही नहीं रही। पर ये तो कहते हैं कि बेटी बचाओ और महिला अपराधों पर तुरंत कार्रवाई होगी, इस तरह का निर्देश रोज जारी होता है। बेटी कहाँ बच रही है ब्रजेश जी? ना बेटी बच रही है, ना पढ़ पा रही है। अनेकों ऐसे केसेस आ रहे हैं जहां बेटियां, बच्चियां जा रही हैं पढ़ने के लिए स्कूल कॉलेज, तो रास्ते में शोधे इतना परेशान कर रहे हैं कि बच्चियां स्कूल कॉलेज से ड्रॉप आउट हो रही हैं। और अनेकों केसेस में सुनवाई नहीं हो रही है इन बच्चियों की,
जैसे प्रतापगढ़ का आज केस ले लीजिए कि 11वीं की छात्रा ने शोहदों की छेड़छाड़ से परेशान होकर आत्मदाह कर लिया। अनेकों ऐसे केसेस हैं जहां थैंक यू बच्चियां मैडम, आत्मदाह कर रही हैं। थैंक यू। सुचि विश्वास जी को स्क्रीन पे लाया जाए। सुचि जी, बहुत धन्यवाद आपका। ये महिलाओं के प्रति क्रूरता और अपराध बढ़ने का ताजा कारण आप क्या मानती हैं? क्या ये सरकार की, पुलिस की विफलता है? कुंडा, प्रतापगढ़ और चित्रकूट की घटनाएं ये मुझे ज्यादा विचलित करती हैं। देखिए, भाजपा के प्रतिनिधि ने पहले ही बताया कि 100 में 95 घटनाएं बलात्कार की होती हैं, पूरी दुनिया में महिलाएं असुरक्षित हैं, तो उत्तर प्रदेश या भारत कोई अपवाद नहीं है। तो उन्होंने महिला होना सेकेंडरी रखा और बीजेपी के प्रतिनिधि होना प्राइमरी रखा, तो इसलिए उनके ऊपर सवाल उठाना तो व्यर्थ है, क्योंकि उन्होंने उदाहरण दे दिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, सरकार क्या संदेश देती है? अभी आपने देखा कि चिन्मयानंद मामले में वो बरी हो जाते हैं, और जो अक्यूज, जो हम लोगों ने आंखों से वायरल वीडियो उनके देखे थे, वो सब धोखा था, झूठ था, फरेब था। आप खुद सोचिए, इस पैनल से हटते हुए, विवेक के आधार पर और थोड़ी सी समझ रखते हुए, क्या ये संभव है कि जो घटना घटी वो आंखों का धोखा था और कोर्ट उन्हें बाइज्जत बरी करता है और अक्यूज पीछे हट जाती है? तो जब ऐसी घटनाएं समाज में प्रामाणिक रूप से घटती हैं, तो बलात्कार का शिकार एक लड़की हुई और उसके आसपास की 100 लड़कियां शिक्षा और अपने अधिकारों से वंचित हो जाती हैं। परिवार उन्हें उनके स्थान पर समेट देता है। और गांव कनेक्शन की एक बहुत अच्छी अभी इस पर रिपोर्ट भी थी कि उन बच्चियों की जल्दी शादियां होती हैं, उनको पढ़ने लिखने का अवसर नहीं मिलता है, आजीवन के लिए वो संकुचित हो जाती हैं, और इससे जो फियर क्रिएट होता है, तो पुनः हम वहीं पर आ जाते हैं चिन्मयानंद सेंगर और एमजे अकबर जैसे लोगों को। और पुलिस की विफलता को मैं कुछ नहीं कहूंगी। अभी कोर्ट ने डीआईजी साहब से कहा कि आपकी बेटी होती तो क्या आधी रात में जला देते? तो जब सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बोबोडे कह रहे हैं कि भयावह है, झकझोर देने वाली घटना है, तो हम और आप तो समाज के प्रतिनिधि हैं, सिर्फ अपने शब्दों को व्यक्त कर सकते हैं। कुल मिलाकर बात सिर्फ इतनी है कि पुलिस सरकार की प्रतिनिधि है, चाहे पोस्टमार्टम से हो, चाहे 8वें दिन लिए गए स्वैब का टेस्ट हो, चाहे वेजाइनल पेनिट्रेशन की बात हो, तो सरकार लापरवाह, गैर जिम्मेदार, असंवेदनशील और अमानवीय है, जिसके ये भयावह परिणाम है, चाहे चित्रकूट, चाहे एसिड अटैक, चाहे गोंडा, और चाहे ऑलराइट मैम। फॉर्मर डीजीपी ए के जैन साहब हैं, मैं उनके पास चलता हूं। जैन साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जैन साहब, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि इतनी असंवेदनशीलता का कारण क्या है कि गैंगरेप जैसे गंभीर हीनियस क्राइम की रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती और परिजनों से कहा जाता है कि रेपिस्ट को ढूंढ कर लाओ, उनका नाम बताओ, तब FIR करेंगे। शर्मिंदगी के चलते बच्ची आत्महत्या कर लेती है। ये कैसी पुलिस हो गई है? कार्रवाई होनी चाहिए। आपको मेरा मत पहले से पता है। मैं इसी मत का हूं कि जो अच्छा काम करे उसको तुरंत रिवार्ड दीजिए, और जो इस प्रकार का दुस्साहस करे कि गैंग रेप की घटना को दर्ज ना करे या गलत बयानी करे, उनके उसमें कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। यही एक तरीका है। दूसरा यह है कि जहां पर भी घटनाएं हों, ब्रजेश जी, यूपी में हमेशा से होती रही हैं, इस समय भी बहुत घटनाएं हो रही हैं। हर घटना में बिल्कुल एक नजीर वाली कार्रवाई होती रहे। धीरे धीरे क्राइम का जो ग्राफ है जिले का, वो नीचे आने लगता है, लोगों की समझ में आ जाता है। एसपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसकी धमक दिखाई देनी चाहिए, पुलिस की धमक दिखाई देनी चाहिए, थाने की धमक दिखाई देनी चाहिए। ये अगर होगा, उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और जहां वो ढुलमुल नीति लोग बात पढ़ते हैं, अखबारों में देखते हैं, तो उनको भी एनकरेजमेंट मिलता है कि चलिए कोई अपराध करेंगे तो बच जाएंगे, इसमें कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो बिल्कुल सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, डीजीपी लेवल से लेके कांस्टेबल तक के लेवल तक, होमगार्ड के लेवल तक, सबको मिलकर एक बीड़ा उठाना होगा, जिससे कि जो प्रदेश को हमारी बदनामी मिल रही है, इससे हम काफी हद तक इसको निजात दिला सके। जी, दूसरा मेरा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या कारण है कि महिला IPS अफसर हों या महिला PPS अफसर हों, उनको कमांड देने में या फील्ड में भेजने में कुछ हेजिटेशन की फीलिंग होती है। मैं गिना सकता हूं कि बहुत गिनती के चुनिंदा सिर्फ महिलाओं को फील्ड में पोस्टिंग दी गई। आप महिलाओं को आगे करिए, उनको एटलीस्ट 30% डिस्ट्रिक्ट में उनको पुलिस चीफ बनाइए, फिर संवेदनशीलता को देखिए। आप DIG बनाइए, आप IG जोन बनाइए, उनको जिम्मेदारी दीजिए। 30% तो नहीं बना सकते हैं, उतनी तो महिला IPS नहीं है। SP रैंक में ऑफिसर्स की थोड़ी कमी है, और जो भी है उनको फील्ड में रखना चाहिए। मैं आपकी बात से सहमत हूं, फील्ड में रखिए, फील्ड में उनसे काम लीजिए, और उनके रहने का एक अलग मैसेज सारी महिलाओं में, बच्चियों में जाएगा।
कि एक महिला है, हमारे जिले की एसपी, कोई बात है तो हम उनसे निसंकोच जाकर अपनी कह बात सकते को हैं। कह सकते हैं। हाँ, एक नया चैलेंज शुरू हुआ है कि इन दिनों महिलाओं को कलेक्टरी भी ना दो, जिनको दिया उनको हटा के उनकी जगह पुरुष लगा दिए। एसपी तो आप महिला बनाने में मतलब आप बहुत ज़्यादा परहेज है। कोई डीआईजी आईजी तो गिनती से एक आईजी आपको मिलेंगी, वो भी लखनऊ में, बाकी कहीं आपको मिलेगा नहीं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब तक आप उनको पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में उनकी हिस्सेदारी नहीं देंगे, आप उनके समाज के साथ कहाँ से न्याय कर पाएंगे, उतनी संवेदनशीलता आप कहाँ से दिखा पाएंगे। शबनम खान जी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं, दिल्ली से हैं। शबनम जी बहुत ही जानी मानी कार्यकर्ता हैं और महिला हितों के लिए बहुत लंबे समय से लड़ाई लड़ रही हैं। शबनम जी, जो वातावरण इन दिनों उत्तर प्रदेश का है ये बड़ा भयाक्रांत करता है, डराता है। हमारी माताएं बहनें असुरक्षित हैं, हमें इस पे मिलकर कुछ ठोस पहल करनी पड़ेगी। ये राजनीति से काम नहीं चलेगा, ये झूठे वायदे करने वालों से बात नहीं बनेगी, ये झूठा प्रोपोगंडा करके हमारी माताओं बहनों को बदनाम करने वालों को हमें बेनकाब करना पड़ेगा, हमें उन्हें इंसाफ देना पड़ेगा, एक सुरक्षित समाज देना पड़ेगा। ब्रजेश जी, मैं तो ये बोल रही हूँ कि अभी जैसे ही पॉलिटिक्स की बात आई, आपने किन्हीं पार्टी की प्रवक्ताओं से जैसे ही पूछा, वो सरकार को बचाने बैठ गई और समाजवादी पार्टी वाली ये बताने बैठ गई कि क्या बिल्कुल असुरक्षित नहीं है, जैसे इनके राज में तो सब बिल्कुल सुरक्षित थे। तो ये वाली जो राजनीति है ना महिलाओं पर, ये बेहद गंदी है। किसी पार्टी के नेता का व्यक्ति तो नहीं है, किसी पार्टी से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता तो नहीं है बलात्कारी जी। अगर इस मुद्दे पे मैं भुना पाऊं तो मैं पहुंच जाऊं, इस मुद्दे पर मैं ना भुना पाऊं तो जाने की जरूरत नहीं। ये है इनकी संवेदनशीलता। ऐसे हैं ये सारे नेता जो आप देख रहे हैं बैठकर जो बातें करते हैं। तो आप और हम ही तो आवाज हैं, सिर्फ सामाजिक लोग जो निष्पक्षता से बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी के आवाज उठाते हैं उनकी। और भारत समाचार, ब्रजेश मिश्रा जो आवाज को रुकने नहीं देता है उनकी। लेकिन इन सब लोगों से हम जो आशा रखते हैं, जिनको हमने चुन चुन कर बिठाया है, ये सब लोगों को हमने किस लिए चुन चुन के बिठाया है? अभी डीआईजी साहब कह रहे थे कि 30% नहीं है। अरे जितनी महिला ऑफिसर हैं लगाइए ना जरा उनको सब जगह, दीजिए उनको सम्मान। लेकिन यहाँ पर एक और प्रॉब्लम है, आधी से ज्यादा तो जो महिला सिपाही हैं वो भी शिकायत अपनी सुरक्षा की करती रहती हैं, उनके साथ भी शोषण होता रहता है। तो किस किस को बचाएंगे हम लोग? यहाँ सरकारें तो मुझे एकदम निष्क्रिय नजर आती हैं जब महिलाओं का मुद्दा आता है। हाँ, लेकिन जब वोट की बात आएगी तो पैर छू छू के, बहन जी सुबह 4 बजे ही आ जाते हैं दरवाजा खटखटाने, बहन जी माता जी हमें दीजिए वोट, हम आपको सुरक्षा देंगे। लेकिन जब वही बहन जी माता जी इनको जिताने के बाद वहां पहुंचती है तो इन सबके चेहरे देखने लायक होते हैं, इनके नकाब उतरे हुए होते हैं और पता चलता है ये माँ बहनों को नोच कर खाने वाले लोग हैं, माँ बहनों को सुरक्षा देने वाले लोग नहीं है। क्योंकि जो भी केस आता है ब्रजेश जी, आप दिल पर हाथ रख के बताइए कि अगर आप और हम आवाज ना बने तो क्या ये किसी भी एक पीड़िता को न्याय मिलने देंगे? बिल्कुल नहीं मिलने देंगे। पीड़िता के बारे में बल्कि पीड़िता को बदनाम करेंगे। जिनके तो पास 2 जून की रोटी नहीं है उनको ये बताते हैं कि उनको 100 करोड़ रुपए मिले हैं। मार रहे हैं, इनको किस लिए बिठाया हमने? ट्रू, बिल्कुल ठीक बात आप कह रही। सैयद जरीन जी मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं, टेलीविजन जर्नलिस्ट भी रह चुकी हैं और जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता हैं। सैयद जरीन, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि एक महिला होने के नाते आप कितनी पीड़ा महसूस करती हैं, आपके व्यक्तिगत अनुभव क्या कहते हैं, और जो कुछ भी इन दिनों हम घटनाएं उत्तर प्रदेश के हर जिलों में लगभग आप पाएंगी, हीनियस क्राइम, क्रूरता महिलाओं के प्रति ये बहुत असीमित मात्रा में बढ़ी है। कारण क्या है इसका? ब्रजेश जी देखिए, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं और इस नाते मैं समाज की जो महिलाएं हैं उनसे लगातार जुड़ी रहती हूं। आज ही मेरे पास बनारस से एक महिला का कॉल आया था, काफ़ी ज़्यादा परेशान थी वो। उनका भी थोड़ा सा घरेलू हिंसा का उनका मामला था, पति उनका बाहर था, यहाँ पर उनको खाने का नहीं मिल रहा है, उनको खर्चा नहीं भेज रहा है, मतलब तरह तरह की परेशानियाँ। अच्छा, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि यूपी में हर 2 घंटे में 1 से अधिक रेप होता है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये एनसीआरबी के आंकड़े कह रहे हैं। और ये मैं आपको 2018 की बात बता रही हूँ कि 2018 में जो एनसीआरबी के आंकड़े बता रहे हैं हमें कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा महिला अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 की स्थिति में, जिसमें 42,000 से ज़्यादा रेप होते हैं और 59,000 से ज़्यादा महिला अपराध जो हैं वो केस मामले दर्ज करे जाते हैं। क्यों नहीं सरकार ने जो है 2018 का मैं बता रही हूँ, क्यों नहीं सरकार ने इस पर कोई नीतियां बनाई, कोई सख्त कदम उठाए?
क्यों नहीं महिला आयोग ने इस पे कोई सख्त कदम उठाए? क्यों अपराध लगातार बढ़ रहा है? आप न्यूज़पेपर उठा करके देख लीजिए। मैं एक महिला हूं, मेरी 2 बच्चियों की मैं मां हूं। मैं जब इस लखनऊ में के आप बात करें, मैं यहाँ कल तो खैर न्यायपालिका ने ये दिखा दिया, हमारी न्यायपालिका ने जो लखनऊ बेंच थी कि वो हमारी न्यायपालिका आज भी जीवित है, इंडिपेंडेंट न्यायपालिका है। और जिस तरीके से उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाई और ये बताया कि अगर गरीब की बच्ची होती क्या तब भी आप ऐसे जला देते? जब उन्होंने ये बात कही कि हमें लॉ एंड ऑर्डर का खतरा था, होती तो इनके रुख और तीखे तेवर अलग टाइप के होते। जी जरीन जी। और अगर आपने 2 बजे आपने रात में उसको मैं उसको अंतिम संस्कार नहीं कहूंगी, मैं कहूंगी आपने हाथरस की गुड़िया को जला दिया, तो क्या आपने दंगा होने का आपने प्रमाण दे दिया कि दंगा हो सकता था? क्या जलाने के बाद दंगा नहीं हो सकता था? ये क्या बात है कि जब आपसे सरकार संभलती नहीं, जब आपसे अपराध संभलता नहीं है, तो आप एक प्रॉपर सामाजिक एक समुदाय के लोगों को आप टारगेट कर देते हैं, आप पीएफआई बना देते हैं, आप मॉरिशस से फंडिंग ले आते हैं 100 करोड़ की। अगर आपने 100 करोड़ की फंडिंग पकड़ी तो कम से कम कोर्ट को देना चाहिए, दिया नहीं इन्होंने कोर्ट जी 100 करोड़ की फंडिंग आपने पकड़ी, आप उसी को महिला सुरक्षा में लगा दीजिए। निर्भया का अभी तक फंड आपने यूज नहीं करा है। मैं कहूंगी खुले आम। और एक चीज मैं और कहना चाहूंगी, चित्रकूट की घटना देखिए, चित्रकूट की घटना देखिए। और मैं एक चीज कहना चाहूंगी, कोई महिला अगर हिम्मत करके अपना केस दर्ज कराने जाए भी तो आप चाहे मैं सरकार पक्ष का हूं चाहे मैं विपक्ष पक्ष का हूं, तो वो उसका कैरेक्टर एसेसिनेशन करना शुरू कर देते हैं। तो मैं कहूंगी पूरी तरीके से ये मेल डोमिनेटेड सिस्टम है, ये मेल डोमिनेटेड समाज है। ये महिला को जीने की शक्ति देना ही नहीं चाहता, उसको इज्जत, उसका अस्तित्व देना ही नहीं चाहता। महिलाओं को आपने एसपी बनाया, डीआईजी, के पास जवाब नहीं। बिल्कुल। अगर और महिला अफसर इनके लिए शोपीस हैं, जिनको डीजीपी हेडक्वार्टर में एक डेस्क दे दी जाती है, डेस्क जॉब दिया जाता है। जो बिल्कुल, और जो ये उनका मानना इनके दिमाग में घुस गया है कि महिलाएं कॉम्पिटेंट नहीं होती जी। और जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में है भी, वो खुद शोषण का शिकार हो रही हैं, वो खुद अपने वीडियो वायरल कर रही हैं। उठा के देख लीजिए, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम से लेके नीचे की आप एसपी तक देख लीजिए, सब मेल भरे पड़े। कहीं पर अगर महिला अपराध हो जाए तो मैं तो कहूंगी उसे पॉलिटिकल महिला है भी आईपीएस अफसर, तो उसको शोपीस की तरह पावर ओएमएन पावर लाइन में डीजी बना के बिठाया है जी। ये देना नहीं चाहते हैं जी, बिल्कुल। यहाँ पर ये एक है, यहाँ पर ये जाति की बात नहीं करते हैं। महिला आईपीएस अफसरों के खिलाफ ये सब इकट्ठे हो जाते हैं, से शोषण करते हैं ये लोग। ऑल राइट, मेरे साथ नीलम यादव मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी की महिला विंग की अध्यक्ष हैं। नीलम जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि महिलाओं के खिलाफ इस क्रूरता और अपराध का इस वक्त का कारण क्या है? जुल्म, ज्यादती, अत्याचार इतना बढ़ गया कि पुलिस गैंगरेप की एफआईआर नहीं लिख रही, और वहां का एसपी अभी तक नौकरी कर रहा है, उसको सस्पेंड और बर्खास्त तक नहीं किया गया। इससे बड़ा महापाप क्या हो सकता है? ब्रजेश जी, हमारे भारत में जो महिलाओं और बच्चियों के साथ जिस तरह से जो दुराचार हो रहा है, ये तो एक महापाप तो है ही है। लोग कहते हैं, समाज कहता है, देश कहता है कि पुरुष और स्त्री एक दूसरे के पूरक होते हैं और कदम से कदम मिलाकर महिलाएं और पुरुष एक साथ चलते हैं। कहाँ चल रहे हैं? हमारी जो बहनें हैं, माएँ हैं या हमारी बच्चियाँ हैं, जब सुरक्षित नहीं है तो वो इस वजह से सुरक्षित नहीं है कि जो लॉ एंड ऑर्डर है, प्रशासन है, एक भी कहीं ऐसा सख्त कार्रवाई होती तो आज हमारे साथ ये साथ मैं यहाँ न बैठी होती और ये हालात न बनते। अभी आपका देखिए, वर्तमान में हाथरस में इतना बड़ा कांड हुआ, उस बच्ची के साथ इतना बड़ा जघन्य अपराध हुआ, उसको अनदेखा कर दिया समाज ने। आज चित्रकूट में देखिए कि उसका हाथ पर बांध के गैंगरेप होता है बच्ची के साथ, उन्हें कोई डर ही नहीं है किसी का, एफआईआर तक नहीं। इसका सर आप बताइए कि प्रशासन करता क्या है? प्रशासन के पास कोई कड़ी कार्रवाई करने के लिए अगर मांग करता है, एक प्रेस नोट सरकार ने जारी किया और कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकें, चिट्ठी लिखी है। सर ये तो हम लोग, अगर मैं पॉलिटिकल से जरूर आती हूँ, उससे पहले एक माँ भी हूँ और समाज की एक महिला भी हूँ, तो मैं ये कहती हूँ, मैं ये मांग खुद कर रही हूँ, मैं भी सड़क पे लड़ रही हूँ बच्चियों के लिए। इसमें कोई पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर घर की बच्ची हम सबकी बच्ची है, हमारी बच्चियां भी आज सफर कर रही हैं। कारण क्या है, मुझे आप समझाएं कि वजह क्या है इन दिनों? क्या यह संवेदनशीलता है, या सरकार की नाकामी है, या पुलिस की निष्ठुरता है? देखिए, तीनों हैं, निष्ठुरता भी है और ये संवेदनहीन सरकार भी है। मैं सब सरकारों की बात करती हूँ कि अगर आज कड़ी कार्रवाई होती, किसी एक थाने में भी किसी एक अबला नारी के साथ अगर वो न्याय करते
और सख्त कार्रवाई होती तो आज ये उत्तर प्रदेश का ये नजारा ना होता, बच्चियों के साथ इस जगह अपराध ना होते। मैं तो कहती हूँ कि अगर अभी आप देखिए आज तक डीएम साहब बने हुए हैं, अभी तक उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। अरे कैसे कार्रवाई कर दें, उनके पास इतने राज हैं, अगर वो खोल देंगे तो कार लगाई इनको, आप शर्म कैसे नहीं आई कह इनको, रही हैं? कोर्ट में भी उनको नहीं बोल कैसे पाए, हटा देंगे? कोर्ट फंस नहीं में भी जाएंगे नहीं ये बोल सब? पा रहे हैं कि जितने भी प्रोपेगेंडा फैलाया था इन लोगों ने, एक सबूत पेश नहीं कर पाए। तो ये नाकामी तो है, निष्ठुरता ही तो है, ये संवेदनहीनता ही तो है। ओके, बीजेपी से शबनम पांडे जी मेरे साथ मौजूद हैं। शबनम जी, आरोपों की बौछार है, एक महिला होने के नाते हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप इस पर स्पष्टीकरण दीजिए कि आपकी सरकार में इतना अपराध क्यों है और आप लोग क्या कर रहे हैं। जब वोट मांगने जाएंगे तो महिलाओं की इज्जत और माता बहन बताएंगे, पैरों में लौट जाएंगे, जो शबनम खान जी बता रही थी। आज जब उनको इंसाफ देने की बारी आई तो आप लोग उनको बदनाम करने में जुट जाते हैं। कारण देखिए, अगर सरकार बदनाम करने में जुट जाती तो सरकार सीबीआई जांच के लिए नहीं देती। सरकार ने पहले एसआईटी गठन किया, एसआईटी का जो प्रथम रिपोर्ट पहुंचा सरकार के पास, एक दिन के बाद ही सरकार ने सीबीआई जांच की बात की है। निश्चित तौर पे वहां पे पुलिस प्रशासन की लापरवाही देखी सरकार ने, इसीलिए कई पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड किया। एसआईटी जांच भी हो रही है और सीबीआई जांच भी हो रही है। सरकार कहीं भी किसी को बख्शने के मूड में नहीं है और लगातार अभी भी मुख्यमंत्री जी ने यह आदेश दिया है बड़े अधिकारियों को भी कि आप जमीन पर उतरिए, जहां भी महिलाओं के साथ तो अभी तक ये लोग कहाँ थे, जमीन पे नहीं थे? तो अभी तक ये लोग क्या चंद्रमा पे घूमने गए थे या मंगल ग्रह पे के भ्रमण पर थे? देखिए, जब नहीं, अगर कहीं लापरवाही होती है तो वहां पे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उसको आप खुद जाके देखिए। ये मैं नहीं कहती वो जमीन पे नहीं है। देखिए, अगर आप एक्सेप्ट करिए, आप एक्सेप्ट कीजिए, आप एक्सेप्ट कीजिए, ये रामराज नहीं है, रावण राज है। आप एक्सेप्ट कीजिए, कोई संवेदना नाम की चीज नहीं है कि आप एक्सेप्ट कीजिए। देखिए, इस बात से भी इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर कुछ पुलिस अधिकारी लापरवाही करते हैं तो बड़े तादाद में ऐसे भी अधिकारी हैं जो आज हमें सुरक्षा मैडम डिफेंड कर रही हैं, ये कह रही हैं कि मतलब जो कर रहे हैं पुलिस वाले लार्जली ठीक कर रहे हैं। तो क्या पैनल सहमत है जो शबनम पांडे कह रही हैं? बीजेपी प्रवक्ता से क्या ये पैनल सहमत है क्या? आप लोग जवाब दीजिए इनको। बयान देते हैं। देखिए, मैं बार-बार बड़े-बड़े जिले स्तर पर थैंक यू, लापरवाही कर रहे हैं उस पे बीरेन जी को लाया जाए, कार्रवाई कर रही है और सरकार बीरेन जी को लाया जाए, बीरेन जी। बार बीजेपी की प्रवक्ता बन के नहीं, एक बहन बेटी मां बनकर बैठी है। जो लापरवाही करेगा उस पे कड़ी कार्रवाई होगी। के घर पे होते। ऑलराइट, थैंक यू। बीरेन जी को लाया जाए। बीरेन जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि महिलाओं के प्रति बढ़ते हुए अपराध का कारण क्या है? कोई ठोस और प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ी हुई हैं उत्तर प्रदेश में। आप कोई भी शहर जिला उठाकर देख लें, कानून व्यवस्था की इतनी विकृत स्थिति बहुत समय के बाद ऐसी दिखी है। सरकार सिर्फ बयान जारी करती है, ट्वीट जारी करती है, कार्रवाई के नाम पर क्या हो रहा है? गैंगरेप की एफआईआर न दिखना, ये चौंकाता है, डराता है, भयभीत करता है। देखिए, ये बात सही है कि उत्तर प्रदेश में क्राइम बहुत बढ़ा है और ख़ास तौर से महिलाओं, बेटियों के खिलाफ। ये अपराध को रोकने में सरकार नाकाम साबित हो रही है और बीजेपी सरकार के तमाम सारे काम इन महिला अपराधों के आगे फीके पड़ जा रहे हैं। और इसके पीछे जब अधिकारियों पर आवश्यकता से अधिक निर्भरता हो जाएगी सरकार की, तो ये बहुत बड़ा कारण बनता है अपमान का, क्योंकि विधायक से लेकर सांसद तक, कार्यकर्ता तक, थाने से जिले स्तर पर न एसपी उनको पूछता है, न थाना अध्यक्ष पूछता है। तो कंट्रोलिंग व्यवस्था जब सारी शासन में निहित है और शासन के अधिकारी जो राजनीतिक आकाओं को फीडबैक देते हैं, उसी आधार पर चीज़ें चलती हैं। यूपी एक बहुत बड़ा राज्य है। महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाएं ये दर्शाती हैं कि सरकार अफसरों पर निर्भर है, उसके पास पार्टी का कोई फीडबैक नहीं है, ना वो लेती है। अगर सरकार पार्टी से भी फीडबैक लेती तो अफसरों का झूठ पकड़ सकती थी। हर जिले में पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, कार्यकर्ता हैं, संगठन है, विधायक हैं, लेकिन उनके फीडबैक पर अमल नहीं होता। कोई भी डीजीपी अगर खाली
अपने एसपी के बयान पर निर्भर रहेगा, उसका अपना कोई सूचना तंत्र नहीं होगा, एलआईयू उसको सपोर्ट नहीं करेगी, तो वो जमीन की हकीकत नहीं जान सकता लखनऊ में बैठकर। उसी तरह सरकार है, अगर वो अपने कार्यकर्ता से, ग्राम प्रधान से, जिला पंचायत से, विधायक से, पदाधिकारी से, संगठन से संपर्क में रहेगा तो चीजें जानेगा। एक बात तो ये, दूसरा ये है कि अगर योगी सरकार में इन 150 इनकाउंटर हुए तो ये किसके हुए? अपराधियों के हौसले क्यों इतने बुलंद हैं कि वो इतने इनकाउंटर के बाद भी पुलिस से नहीं डरते? वो बहन बेटियों की इज्जत लूटने में कोई चूक नहीं कर रहे हैं। हाँ बताइए, इज्जत बचाने के लिए बिटिया कुएं में कूद गई, मतलब इससे ज्यादा विभत्स और डरावनी बात क्या हो सकती है? अरे तेजाब फेंक दिया गोंडा में, 3 दिन से बवाल मचा है। चंदप्पा, हाथरस का सब बवाल देख ही रहे हैं। बलरामपुर में जो हुआ, ढाक तोप के लिए पोत के खत्म किया गया किसी तरह से। और वहां भी रात में बिटिया की लाश जला दी गई थी, बलरामपुर में भी 8:30 बजे पोस्टमार्टम, रात में 10:30 बजे अंतिम संस्कार। कमाल है भाई, ये नई प्रथा शुरू हो गई है। ये कहती है कि 50% वोट इस देश में महिलाओं का है, वो सरकार को बना सकती हैं, बिगाड़ सकती हैं। उसी की सरकार में ये हाल है। ये लोग देखें कि चुनाव के पहले ये क्या कहते थे और सत्ता में आने के बाद इनकी भाषा कैसी है। आईपी सिंह समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री आवास के बगल पोस्टर लगवा दिया था, बेटी बचाओ बीजेपी से, चिन्मयानंद और कुलदीप सेंगर के नाम का। आज चिन्मयानंद के मामले में वो लड़की मुकर गई है। अब मुकरी है या मुकराई गई है, ये तो इन्वेस्टिगेशन होनी तो पता चले। तो वीडियो तो सबने देखे थे चिन्मयानंद मैं के। तो खाली याद दिला रहा हूँ हाँ, कि लोग याद रखें। लोकतंत्र में विपक्ष की स्थिति वैसे ही है ब्रजेश जी, जैसे घर में परिवार का मुखिया होता है। जिंदगी में अगर कोई रोकने टोकने वाला नहीं हो और अगर आपको कोई रोकता टोकता है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों का कोई माली नहीं होता है वो एक दिन उजड़ जाते हैं, वीरान हो जाते हैं। तो रोक टोक चाहे सरकार की हो चाहे परिवार की, ये बड़ी जरूरी है। और इस बात को अगर सरकारें खाली विरोध के रूप में लेंगी तो ये घातक भी है समाज के लिए। मतलब चित्रकूट जैसी घटना हो, हापुड़ जैसी घटना हो, आप जैसे बता रहे थे गोंडा में सीढ़ी लगा के चढ़ा, 2nd फ्लोर तक पहुंचा और तेजाब डाल दिया 3 बहनों पे। मतलब ये सामान्य अपराध है ही नहीं। महिलाओं के साथ क्राइम तो बहुत बढ़ा ही है। अब ये सरकार के अफसरों की नाकामी है कि वो इसे रोक नहीं पा रहे हैं। देखिए, महिला घर को चलाती है, दिन भर काम करती है, घर को संवारती है, लेकिन एक बात ये कही गई है कि महिला का सम्मान कितना होना चाहिए। मैं बताता हूं आपको कि एक औरत जो है वो प्यार मोहब्बत करने वाले शख्स को भूल जाए शायद, लेकिन जो उसको इज्जत देता है औरत उसको कभी नहीं भूल सकती। और इसीलिए नारी का जो सम्मान है वो सबका परम कर्तव्य है, उसको करना चाहिए। अब कहाँ, यहाँ तो दरोगा जी भगा दे रहे हैं कि पहले रेपिस्ट ढूंढ के लाओ तब तुम्हारी FIR करेंगे। मेरे ख्याल से देश में ये पहला ऐसा उदाहरण होगा। उत्तर प्रदेश की पुलिस अपने बदनामी के दाग में रोज नए नए सितारे जड़ती है। अब देखिए, ये सब चीजें सुधारने वाली नहीं है। पुलिस बिना पैसा के काम नहीं करेगी। सरकार चाहे जिसकी हो, ये ईमानदारी का चाहे जितना आप ढोंग पीटिए, जब ये हो गया कि थाने और जिले बिकते हैं तो पुलिस ईमानदार कहाँ से रहेगी। और वो पैसा खातिर न नारी देखेगी, न नर देखती है, न बच्चा देखती है, उसको तो पैसा चाहिए जी। भारतीय नारियों के सम्मान में बहुत सारी बातें कही गई हैं और ये चिंता हमेशा से जायज़ रही है, हमें अपने बहन बेटियों की रक्षा कैसे करनी है, क्योंकि उनका पूरा जीवन हमारे परिवार को बनाने को समर्पित होता है। एक साहित्यकार ने लिखा है कि दिन की रोशनी ख्वाबों को बनाने में गुजर गई और रात की नींद बच्चों को सुलाने में गुजर गई
और जिस घर में मेरे नाम की तख्ती भी नहीं है, सारी उम्र उस घर को सजाने में गुजर गई। ये हमारे देश की नारियों की स्थिति है। बड़ी मार्मिक बात कही आपने। लेकिन मैं एक 4 लाइन आज और कहूंगा जी, हम कंक्लूड सब करें। किसी न किसी के बेटे हैं, किसी न किसी माँ से पैदा हुए हैं, कोख से। जितने लोग बैठे हैं जो सुन रहे हैं, सबकी माँ थी या है, और माँ से बड़ा कोई सम्मान नहीं है, वो भी एक नारी है। जिनके पास माँ नहीं है उनकी क्या हालत होती है। एक कमी सी रहती है तेरे पास ना हो के माँ, और सब कुछ पा लेता हूँ, तेरा प्यार नहीं पा पाता हूँ माँ, और पेड़ों की छांव में बैठ जाता हूँ, तेरे आंचल का सुकून नहीं पाता हूँ माँ। एक कमी सी रहती है तुझसे दूर रह के माँ। थैंक यू वीरेन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाहिद लारी खान, मैं आपसे समझना चाहता हूँ, कम से कम महिला अपराध के मुद्दों पर महिलाओं को एकजुट होना चाहिए, अक्रॉस द पार्टी लाइन, अक्रॉस द कास्ट लाइन, अक्रॉस द रिलीजियस मैटर्स, तमाम मामलों को ठुकराकर एक होना चाहिए, ताकि महिला उत्पीड़न की घटनाएं तो खत्म हो। महिलाएं वोट बैंक नहीं है, जिस दिन ये वोट बैंक बन जाएंगी आपकी हर डिमांड मानी जाएगी। मैं कहता हूं कि इसकी पहल आज से हो, इसकी शुरुआत आज से हो। सरकार किसी की भी हो, अगर महिलाओं के प्रति अपराध हो तो आप सबका कर्तव्य बनता है कि आप सब भी बोलिए। हम तो बोल ही रहे हैं, आप लोग भी इकट्ठी होइए और बोलिए, डिमांड करिए, रेज योर वॉइस। ब्रिजेश जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि सभी महिलाओं को, जिस तरह से महिलाओं और बच्चों के साथ उत्पीड़न हो रहा है, सभी महिलाओं को अक्रॉस पार्टी लाइन उठकर एक साथ खड़े होकर महिलाओं और बच्चों के लिए आवाज उठाना पड़ेगा। तभी जाकर जो भी सरकार होगी, जो भी सरकार है या आगे भी जो भी सरकार होगी, तभी जाकर सरकार भी जगेगी। आप देखें कि महिलाएं मानव की जननी हैं और उत्तर प्रदेश में रोज महिलाओं को अपमानित किया जा रहा है। सरकार महिलाओं और बच्चियों के साथ जो अपराध हो रहे हैं उसको लेकर एकदम मौन है, चिंतित ही नहीं है। ऐसा लग रहा है कि गर्मी में भी डबल एसी चलाकर 4 कंबल ओढ़कर सो रही है सरकार। अगर सरकार चिंतित होती तो इस तरह की घटनाएं उत्तर प्रदेश में नहीं हो रही होती। आप देखिए कि माननीय न्यायालय कह रही है कि झकझोर देने वाली घटना है, हाथरस की भव्य घटना है। माननीय न्यायालय ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज। आपको इसके पीछे कारण क्या लगता है? देखिए, इसमें एक साफ स्पष्ट दिख रहा है, उत्तर प्रदेश में पिछले 3.5 साल से लगभग 4 साल होने वाला है, स्पष्ट दिख रहा है कि खाकी, खादी और अपराधियों का गठजोड़ दिख रहा है, जिसके कारण ये आपराधिक मामले नहीं रुक रहे हैं। चाहे आप दुबे का मामला ले लीजिए, चाहे चिन्मयानंद, चाहे कुलदीप सेंगर, और चाहे फिर ये लेटेस्ट हाथरस का मामला ले विश्वास जी, आपका मत क्या है कि ये कानून व्यवस्था बिगड़े होने का कारण क्या है? सरकार के स्तर पर नाकामी आप मानती हैं, पुलिस के स्तर पर नाकामी, या एक समाज के तौर पर हम सब नाकाम हैं? देखिए, पुलिस तो सरकार का अंग है। सरकार जो कहेगी पुलिस उधर चल देती है। पुलिस का अपना कोई मनोबल है, कोई अपनी सोच है, कोई समझ है, मुझे नहीं लगता। और सरकार निरंकुश है। वर्तमान में जो सरकार सत्ता में है वो महिला और उसकी पीड़ाओं से पूरी तरह अनभिज्ञ है, बल्कि उसमें जो महिला नेत्रियां हैं वो भी पूरी तरह संवेदना शून्य हैं। तो इतने सारे उदाहरण अपराधियों को संरक्षण देने के, बलात्कार के आरोपियों को संरक्षण देने के। मैंने पिछली बार भी कहा कि अभी चिन्मयानंद जी का भी मैटर आपने देखा कि उन्होंने कोई कुछ नहीं किया, पीड़िता ने अपना सब वापस ले लिया। तो इससे समाज में लोग हतोत्साहित होते हैं। इससे जो मैसेज लोगों को जाता है, जो 23 करोड़ आवाम महसूस करता है, तो लोग न्याय लेने के लिए कहाँ जाएंगे? तो ये सरकार की नाकामी है, सरकार की विफलता है। सरकार ये संदेश देने में असक्षम है कि वो आधी आबादी बच्चियों, महिलाओं या किशोरियों को लेकर कहीं भी गंभीर हो। क्योंकि जो भी घटना होती है उसमें लीपापोती, वो चाहे हाथरस की हो, चाहे बुलंदशहर की हो, चाहे एसिड अटैक की हो, जब समाज पर और उस पर कोई नियंत्रण ही नहीं है सरकार का जी, तो फिर कुर्सी है कोई जनाजा तो मैं ए.के. जैन साहब को आमंत्रित तो करता हूँ। ए.के. जैन साहब, मैं एक स्टेटमेंट आपको पढ़ के सुनाता हूँ चित्रकूट वाली घटना में पीड़िता की माँ का, जो उन्होंने टेलीविजन चैनल हम लोगों से बातचीत के दौरान कहा। माँ का स्टेटमेंट है कि हमारी बिटिया किसी तरह घिसटती हुई घर के करीब पहुंची, तब हमने पुलिस बुलाई। पुलिस ने लड़की की उस हालत में फ़ोटो खींची और उसकी रस्सी खोली। पुलिस ने लड़की से पूछा कि क्या वो उन लड़कों को पहचानती है जिन्होंने उसके साथ रेप किया। लड़की ने इससे इनकार किया। तो पुलिस वालों ने कहा कि पहले पता करो कि लड़के कौन थे, तब हम तुम्हारी रिपोर्ट लिखेंगे। ये कहकर पुलिस वाले वहाँ से चले गए। बात गांव में फैल गई। बिटिया बहुत शर्मिंदा हुई
और उसने आत्महत्या कर ली। क्या यह क्षमा योग्य कार्य है पुलिस का? नहीं नहीं, कतई कतई क्षमा योग्य कार्य नहीं है। मुकदमा दर्ज करके उनको जेल में डाल देना चाहिए, उनको हवालात में डाल देना चाहिए जिन्होंने इस प्रकार की बयानी की है। और यूपी पुलिस को मैं एक बड़ा सक्षम पुलिस बल मानता रहा हूं, आपको भी पता है ये बात। और यूपी पुलिस ने बड़े अच्छे अच्छे कार्य किए हैं। पूरे पुलिस फोर्स को बदनाम करना, इस प्रकार से उनकी छवि को धूमिल करना, ऐसे लोगों को ना वर्दी पहनने का हक है, उनका प्रॉपर स्थान जो है वो शिक्षकों के पीछे है। और जो भी बलात्कारी हैं उनका पता लगाना पुलिस का काम है, बच्ची का काम नहीं है कि वो पता लगा के लाएगी कि किन्होंने बलात्कार किया। पुलिस फोर्स इसीलिए है, रोकथाम के लिए है, और अगर घटना घटित हो जाए तो उसके डिटेक्शन के लिए है, वर्कआउट करने के लिए है। वर्कआउट करना चाहिए। तो इस तरह का माइंडसेट आता कहां से है सर कि इतनी असंवेदनशीलता दिखाई जाए? ये कैसा माइंडसेट है? ये किस तरह का सुपरविजन है? ये ऊपर के अधिकारियों का शिथिल पर्यवेक्षण है? नहीं, ये कि मानसिकता बन गई है कि किसी तरीके से बड़ा बवाल होता है तो घटनाओं को जो है वो थोड़ा सा हशप करने की, दबाने की कोशिश करो। ये बहुत गलत प्रवृत्ति है, बहुत गलत प्रवृत्ति है। मैं इसीलिए अपनी पूरी सर्विस में कभी भी आंकड़ों पर नहीं गया। मैंने कभी किसी दरोगा का, किसी अधीनस्थ का जवाब तलब इस बात से नहीं किया कि आपके यहाँ अपराध जी आप ही के पास आऊंगा। जी जी सर। अपराध जो है, अपराध घटित होते हैं, उसमें गिरफ्तारी पर ध्यान दिया जाना चाहिए, वर्कआउट करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए, सख्ती पर ध्यान दिया जाना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हम आंकड़ों पे हम सब इंस्पेक्टर्स का, एसओस का, इंस्पेक्टर्स का, सीओस का जवाब तलब करें। तो आप अगर डीजीपी होते तो आप इन सबको आज जेल भेज देते पक्का? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो जो आप बता रहे हैं, मुझे एक्चुअली मैंने बहुत डिटेल में ये नहीं, मेरे पास तो स्टेटमेंट है सर, वीडियो स्टेटमेंट भी है, मैंने बहुत, बट मैं उसको चला नहीं सकता, कुछ उसके निजी कारण है। स्टेटमेंट वगैरह नहीं देख पाया। आज वो गोंडा से रिलेटेड कई चैनल्स पे मैं था, तो गोंडा केस का तो मैंने स्टडी किया। ये जो है, जो भी इस टाइप के दरोगा हैं, जो भी इस टाइप की हरकत में लिप्त हैं, उनके खिलाफ मुकदमे कायम होने चाहिए। इसमें कोई रियायत नहीं की जानी चाहिए। जिस दिन ये रिवर्स एक्शन शुरू हो गया ना सर पुलिस पे, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उस दिन से पुलिस जिम्मेदार भी हो जाएगी, जवाबदेह भी हो जाएगी। शबनम खान जी दिल्ली से मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। शबनम जी, अभी मैंने बिटिया की माँ का स्टेटमेंट आपको पढ़कर सुनाया। मैं वीडियो चला नहीं सकता, उसके तमाम कारण हैं। किसी को सामाजिक तौर पर इस तरह का उसका बयान चलाना भी उचित नहीं है, लेकिन ये बयान बहुत दर्दनाक है। आपके मुंह से ही सुनकर ब्रजेश जी दिल छलनी छलनी होने लगा। पता नहीं कैसे क्रूर अत्याचारी पुलिस वाले हैं ये, जिनको किसी का ना मर्म आता है, ना किसी का दर्द पता है। और अभी जो आप कह रहे थे ना कि क्यों सुनवाई नहीं करते, इसका कारण क्या है? सारे अधिकारी आराम परस्त हो गए। सोशल मीडिया को देख देख कर अगर आपकी बात सुन ली तो उस तरफ चल पड़ते हैं, उधर की बात सुन ली तो उधर चल पड़ते हैं। जमीनी ये जो अधिकारी थे ना, जो जमीन पर खुद जाके हर चीज का पता लगाया करते थे, ये जीरो हो गए। इन्होंने अपना काम धंधा छोड़कर सिर्फ ये उसके चक्कर में लग गए। बीजेपी वाला क्या कह रहा है, कांग्रेस वाला क्या कह रहा है, मेरा आका नाराज तो नहीं हो जाएगा, मुख्यमंत्री से मुझे डांट तो नहीं पड़ जाएगी। मैं बोल रही हूं, आपने जो खाकी लगाई है ना, उसकी सच्चाई बोलने के लिए आपको मुख्यमंत्री से लड़ना पड़े, प्रधानमंत्री से लड़ना पड़े, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी से लड़ना पड़े, लड़ जाइए। तो आप फिर अच्छी पोस्टिंग कौन देगा? आप अच्छी पोस्टिंग थोड़ी दिला पाएंगे? खाकी के बदले चापलूसी शुरू कर दी सब लोगों ने। पोस्टिंग कौन देगा फिर? अगर मुख्यमंत्री से लड़ लेंगे तो अच्छी पोस्टिंग कैसे मिलेगी? पोस्टिंग इनके लिए ज्यादा जरूरी हो गई उस वर्दी की आन बान शान से। यही एक बड़ा कारण है कि मलाईदार कुर्सी मिल जाए और मैं सारा माल बटोर के घर पहुंच जाऊं और सोशल मीडिया पे देख देख कर और पढ़कर सिर्फ उस पर अपनी जो भी मुझे जांच करनी है वो जांच करूं। जांच नीचे जाकर होती है, जमीन पर और जमीर से। जमीन और जमीर जगाना पड़ता है, तब आपको पता चलेगा हुआ क्या था। आप जमीन और जमीर जगाएंगे नहीं। मुझे मुख्यमंत्री ये ना कह दे, प्रियंका आके यूं ना बैठ जाए, अरे छोड़िए सबको, जो सच्चाई है, जो निष्पक्ष जांच है उसे करिए। आप वर्दी की आन बान शान को लेकर आइए, लेकिन दलाली, चापलूसी और पैसा इतना हावी है कि हर कोई अपना कर्तव्य भूले बैठा है। आप एमएलए एमपी को जरा दीजिए सजा कि तेरे क्षेत्र में जहां तू वोट मांगने जाता था, वो तेरे क्षेत्र में बलात्कार हुआ है और पीड़िता की सुनवाई नहीं हुई, उन ऑफिसर्स पर तो करिए ही एफआईआर, उस एमपी एमएलए और काउंसलर पर भी करिए एफआईआर, डालिए इन सबको जेल में। है हिम्मत? वैलिड पॉइंट करिए जरा ऐसी चीजें, देखिए कैसे मेरा सपोर्ट आपको। सारे।
ऑलराइट, सैयद जरीन मेरे साथ शामिल हो चुकी थैंक यू ब्रजेश, सैयद मैं जरीन, हमेशा आपके साथ खड़ी हूँ। थैंक यू सो मच। प्रतापगढ़ का जो मामला है जी, एक बिटिया है कुंडा जनपद, कुंडा क्षेत्र में, प्रतापगढ़ के, बड़ा कुख्यात इलाका है। मैं उसको इतना छेड़ते थे गांव के गुंडे कि उसने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। जी, इससे विभत्स कोई क्राइम हो सकता है? चित्रकूट में आपने सुना कि मैंने माँ का जो स्टेटमेंट सुनाया, बिल्कुल बिल्कुल, हाथरस मुझे की सुन के घटना मेरी उदाहरण रूह कांप है। गई, और आज बिल्कुल। गोरखपुर में पता है क्या हुआ? जी, एक गांव में गुंडों ने एक बिटिया को पीटा, खूब सार्वजनिक तौर पर पिटाई की, जी, कपड़े फाड़ दिए उसके, जी। इतनी शर्मिंदा हुई कि वो घर गई, आत्महत्या कर ली। अब बताइए क्या समाज है ये, और कैसी पुलिस है हमारी, और कैसी सरकार है हमारी? जी ब्रजेश जी, मैं एक महिला हूँ और मैं एक महिला के दर्द को समझती हूँ। महिला की इज्जत और आन बान और जो उसकी अस्तित्व होता है, अस्मिता होती है, मैं उसकी भी पूरी मर्यादा को मैं समझती हूँ कि अगर उसके साथ कहाँ हैं आजकल? अपनी बेटी को जरा से अपशब्द सुन के उनकी छाती पर सांप लौट गए थे। बिल्कुल, आपने वैलिड चीज आपने बिल्कुल सही चीज कही। अब उनकी छाती पर सांप नहीं लौट रहे, बिल्कुल बिल्कुल, इस तरीके की हालत देखकर भी बिल्कुल आपने सही कहा। एक महिला होने के नाते, अरे वो मंत्री बन गई, उनसे क्या मतलब? जी नहीं, एक एक महिला होने के नाते, मंत्री बनने के बाद माँ का दर्द, बहन का दर्द, बीवी का दर्द सब खत्म हो जाता है क्या? नहीं तो अब जितना संघर्ष करना था उन्होंने कर लिया, उनको उसका फल मिल गया, उनको मेहनत, उनको और ज्यादा जमीन, उनके बोलने का फल मिल गया। काम करना चाहिए। अरे भाई उन्होंने संघर्ष किया, वो मंत्री बन गई, अब क्या करें? मिल गया अब क्या चाहती है? हमेशा संघर्ष अपने करें। पति को बचाने का, अपनी बच्ची के लिए बोलने का फल मिल गया। जनता के लिए जरूरत नहीं किया। ओके, सैयद जरीन आप कंप्लीट करें प्लीज। जी, तो ब्रजेश जी मैं कह रही थी कि देखिए, कोई भी महिला अगर उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट या कोई भी ऐसी छेड़खानी की घटना या कोई भी ऐसी घटना होती है, और वो अगर अपने घर से, अपने घर की दहलीज से कदम बढ़ा करके प्रथम जो FIR होती है उसे दर्ज कराने की कोशिश करना चाहती है और घर से निकलती है, इसके लिए बहुत ताकत, बहुत हिम्मत की जरूरत होती है। आज के मेल डोमिनेटिंग सिस्टम जो समाज चल रहा है, इसमें अपना सेक्सुअल असॉल्ट या अपना शारीरिक शोषण का अगर हम रिपोर्ट दर्ज कराने जा रहे हैं, इसके लिए बहुत अच्छा, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं कि जो गैंग रेप या इस तरह की घटनाएं होती हैं, जी, उसमें आरोपियों पे ना तो NSA लगता है, ना गुंडा एक्ट लगता है, और इंटरेस्टिंगली इनका घर भी नहीं गिराया जाता। जी बिल्कुल, और बस आप सच्चाई बोले, अगर आप सच्चाई बोले, आप देश प्रेम, तब आप पे NSA जरूर लग जाएगा। बलात्कार के आरोपियों के घर बुलडोजर से गिरा दो, आपके कोई पोस्टर्स नहीं लगाए जाएंगे, आपका घर नहीं ढहाया जाएगा, कुछ नहीं होगा। क्या कारण है कि बलात्कारियों पर कार्रवाई पर पुलिस का रुख नरम रहता है? क्या सरकार से इशारा है? ब्रजेश जी, अगर प्रशासन इतना लायक होता तो शायद आज हमारी बच्चियां सुरक्षित होती। तो कहीं ना कहीं सरकार जो है, जब प्रशासन, पुलिस के पास समाज, हमारी महिला, हमारे बच्चियां जब जाती हैं दलील देने या किसी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करती हैं या FIR दर्ज कराती हैं, तो पुलिस जो है वो खुद ही दोषियों को बचाने में लग जाती है, और पीड़िता का जो परिवार होता है या पीड़िता जो होती है उसको दोषी बनाने में लग जाती है। तो हमारे जो समाज की बहन बेटियां हैं, वो बताइए किससे गुहार लगाएंगी? जो प्रशासन ही। पर मुख्यमंत्री ने चिट्ठी लिखी है कि भाई आप लोग देखिए कि गंभीर हो जाइए, लिख तो दी चिट्ठी, अब क्या करें? होश आया है क्या? डंडा लेके खड़े हो जाए। अभी होश आया है जब तमाम जिलों में तमाम बच्चियों के साथ ऐसे अपराध हो रहे हैं। ये क्या मतलब, एक सिलसिलेवार चल रहा है क्या? बलात्कार कोई अभियान चल रहा है? एंटी रोमियो स्क्वाड लाकर सम्मानित महिलाओं के परिवार पे डंडा चलाने का काम करना चाहती है। अगर हम कोई अभियान चला देंगे तो उससे हमारा समाज की जो हमारी महिलाएं, शबनम पांडे जी, ऑलराइट, हो जाएंगी। बीजेपी से शबनम पांडे जी, मुख्यमंत्री ने चिट्ठी लिख दी लेकिन ये लोग मान नहीं रही हैं, गुस्सा है, कैसे समझाइएगा इनको? ब्रजेश जी, सबसे पहले तो आपने चित्रकूट की उस माँ के जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया उसको सुनाया, वो निश्चित तौर पे दिल को दहलाने वाला था। और जिस भी पुलिस अधिकारी ने इस तरह की टिप्पणी की है, मैं समझती हूँ वो बलात्कारियों से भी ज्यादा विभत्स टिप्पणी रही है, और जो बलात्कारियों को सजा मिलनी चाहिए वही उस पुलिस अधिकारी को भी मिलनी चाहिए। मैं कहीं से भी पुलिस की तरफदारी इस मामले में नहीं कर सकती। जो महिलाओं के साथ अपराध हो रहा है उन पर इसी तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए जिस तरीके से बलात्कारियों या रेपिस्ट के साथ कार्रवाई होती है। अब दूसरी बात, जो हमारी महिला साथी इधर बैठी है विभिन्न पार्टियों की,
जाएगी। मुझे ऐसा लगता है उन लोगों के महिलाओं पे होने वाले रेप की संवेदना से ज्यादा ओके नहीं, आप शबनम खान पे इस तरह की टिप्पणी नहीं कर सकती हैं। शबनम खान कोई राजनीति नहीं कर रही हैं, वो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और शबनम खान आज से नहीं, मैं जानता हूँ 20 साल से सक्रिय है वो। आप शबनम खान पे व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिए। नो 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 नो, मैं उन पे नहीं कर रही, मैं शबनम खान जी पे नहीं कर रही हूँ, मैं उन राजनीतिक पार्टी की ओके नीलम जी शांत हो जाइए, नीलम जी प्लीज, खान जी नीलम पे जी नहीं प्लीज। कर रही हूँ ना जरीना ये दो शबनम जी के बीच की बात है, ये लोग समझेंगे। इन दोनों पे टिप्पणी मैं नहीं कर रही हूँ। नहीं सुनिए, मैं शबनम खान जी या नहीं, अभी तो आपने कहा कि यहाँ बैठ के राजनीति की जा रही है, उन्होंने महिला अधिकार और हितों की बात की, तो कौन सी राजनीति? मैंने कहा राजनीतिक पार्टी की प्रवक्ताओं, मैंने कहा राजनीतिक पार्टी की प्रवक्ताओं पे, ओके मैंने उन पे नहीं कहा। ओके ऑलराइट, शबनम खान जी आप इनको कुछ रिस्पॉन्ड करना चाहेंगी? गो अहेड। ऑलराइट शबनम पांडे मैडम प्लीज शांत हो जाइए। ओके तो ब्रजेश जी आपके माध्यम से दीदी से ये पूछ रही हूँ, आपने प्रश्न तो पूछा था कि योगी जी ने सिर्फ चिट्ठी लिख दी है कि पुलिस प्रशासन दुरुस्त हो जाइए। क्या पुलिस प्रशासन खुद दुरुस्त होने वाला दिख रहा है आपको? क्या आपको लगता है वो खुद दुरुस्त हो जाएंगे? मुझे तो कभी नहीं लग रहा था। कान मैं तो 15 साल से इनको इनकी हरकतें देख रहा हूं। के भी कान उमेटने पड़ेंगे जो घर पे आराम से बैठकर और बस वोट लेने ही आते। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूँ, बहुत अभिनंदन करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग एक बेहद गंभीर सामाजिक विषय पर चर्चा के लिए जमा हुए। बहनों भाइयों, इस वक्त जैसे कि हालात हैं और महिलाओं के प्रति बढ़ता हुआ अपराध ये बहुत चिंतित करता है। सरकार को भी अपनी प्राथमिकताओं में इसे लेना चाहिए। शासन, प्रशासन और पुलिस को भी ज़्यादा संवेदनशील होने की ज़रूरत है। किसी के साथ अगर अपराध होता है तो अगर आप मानवीयता दिखाएंगे, संवेदनशीलता दिखाएंगे, इफेक्टिव कार्रवाई करेंगे तो निश्चित जानिए कि उसके मन की पीड़ा कुछ कम होगी। आप पीड़ा कम नहीं कर सकते हैं तो कृपया उसे बढ़ाएं नहीं, और ऐसे निर्लज्ज, निकम्मे, बेशरम, इनकॉम्पिटेंट पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ तत्काल प्रभाव से सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।